जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम के चक्कर में सारों को मतलब जो है ना घुमा दिया। बेरोजगारी का मुद्दा था और बहुत से मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था। इन लोगों ने वोट फिर बीजेपी को दे दी। बाबा भी बाहर लेके आए थे जेल से, उसका कितना फर्क पड़ा है? आया था सर्वेश जी, कानून लेकर आया था। हम कौन होते हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कानून किसे कह रहे हो आप? नहीं, कानून मैं आपको देख के कह रहा हूँ। किसानों ने पूरा विरोध किया, उसके बाद भी जीत गए। फार्मूला क्या था? राकेश टिकैत कह रहे कि मशीन में गड़बड़ थी इसलिए जीत गए। राकेश टिकैत को किसान मानते ही नहीं, वो तो किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। जो आदमी अपने गांव में ही हार गया, इससे पता चलता है कि जनता के अंदर उसके प्रति खुशी का दिन है, बहुत खुशी है। बीजेपी चारों स्टेटों में हमारी सरकार बीजेपी भारत माता की जय कर रही है। पंजाब में ठीक है, केजरीवाल का माया जाल चला है। केजरीवाल क्या करते हैं, एक हाथ से जनता से निकालते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जनता समझदार है, बड़ी जल्दी उनकी बीजेपी सर कौन से घर से देती है? वो भी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कहीं से लेते हैं कहीं से देते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। यूपी में प्रचंड बहुमत बीजेपी का, उसी की जीत की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। हांसी में इस वक्त में हूं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं अशोक डालिया, मदन सेठी यहाँ पर है, प्रेम वर्मा यहाँ पर है, अशोक कनौजिया बीजेपी के नेता हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सबसे बात कर लेंगे। प्रधान जी, पहले ही प्रतिक्रिया है, जीत तो हासिल होगी, बहुमत बहुत है। अभी 12:30 बजे तक रुझानों में हमारी 4 स्टेटों के अंदर सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की। रुझानों के किसानों ने पूरा विरोध किया, उसके बाद भी जीत गए। फार्मूला क्या था? ऐसे है, फार्मूले की जहाँ तक बात करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वो किसानों ने साथ दिया। राकेश टिकैत कह रहे कि मशीन में गड़बड़ थी इसलिए जीत गए। राकेश टिकैत को किसान मानते ही नहीं, वो तो किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। हमेशा उनको झूठे रास्ते पे उनकी भी नहीं मानी। किसानों ने साथ दिया था, तो वो पंजाब में गड़बड़ होगी। ऐसे है, पंजाब के अंदर जहाँ तक हम बात करें कि हम वहाँ पर नए हैं, हमारे को वहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए नहीं। नए क्यों है सर? पहले आपकी सरकार रही है वहाँ, पहले क्या था मैं आपको बताऊं कि पहले हम एक गठबंधन के अंदर एक छोटा परिवार था हमारा। अच्छा, इसका असर क्या पड़ रहा है? हरियाणा में क्या असर पड़ेगा? हरियाणा में भी खिलाफत हो रही थी अब तक बीजेपी की। हरियाणा में कोई खिलाफत नहीं है जी। हरियाणा के अंदर जो हमारी 51 नगर पालिकाएं परिषद है, उनके अंदर प्रत्येक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा चेयरमैन कैंडिडेट जीतेगा और कमल का फूल खिलेगा, ये संदेश है। एक जो है वो संभावित प्रत्याशी तो आपके पीछे खड़े हैं, मदन सेठी। वो देखो, पार्टी ने फैसला करना है। पार्टी के वफादार सिपाही हैं सेठी जी, तन मन धन से लगे हुए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में। उसमें सभी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पार्टी जिस पे फैसला करे वो हमें मान्य है, हम जोड़कर स्वीकार करेंगे। प्रेम वर्मा भी यहाँ पर है। वर्मा जी, ये जो जीत आ रही है यूपी में, इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी बड़ी काम है योगी का, देखो मतलब काम करके मतलब जो सर चलो काम है। अशोक जी, आप बड़े पुराने खिलाड़ी हो बीजेपी के। बेरोजगारी का मुद्दा था और बहुत से मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था। इन लोगों ने वोट फिर बीजेपी को दे दिए। आज खुशी का दिन ही नहीं सर्वेश जी, अपितु पर्व का दिन है। आप देख लीजिए सारे देश के अंदर कितना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वो सही है सर, मैं तो कह रहा था मुद्दे लोग भूल जाते हैं चुनाव के टाइम। बेरोजगारी भूल गए, महंगाई भूल गए, सब कुछ भूल गए, वोट बीजेपी को। मैं कहता हूँ वोट बीजेपी को क्यों? वोट बीजेपी को इसलिए क्योंकि उनकी नीतियाँ पसंद हैं। आप देखिए, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, तभी से तो सारे बात बनी है। ये आज राकेश टिकैत कितने बोलते थे वो, हम आज भी कह रहे हैं कि तो मशीन में गड़बड़ होगी, लोगों ने वोट नहीं दिए। आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हो कि वो किस स्तर पर बात कर रहा है। वो अपने गांव में ही हार गया। वो जो आदमी अपने गांव में ही हार गया, इससे पता चलता है कि जनता के अंदर उसके प्रति रेपुटेशन। पंजाब में लोगों ने पसंद नहीं किया बीजेपी को, उसकी वजह? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अब की बार जितने वोट मिलेंगे, इससे पहले कभी भी इतने वोट बीजेपी को नहीं मिले। अब की बार सबसे ज्यादा वोट मिला। वो आपने बाबा भी बाहर लेके आए थे जेल से, उसका कितना फर्क पड़ा है? लेकर आया था सर्वेश जी, कानून लेकर आया था। हम कौन होते हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कानून किसे कह रहे हो आप? नहीं, कानून मैं आपको देख के कह रहा हूँ, आपके सुंदर चेहरे को देख कर कह रहा हूँ कि कानून ही कर रहा है। बाबे का फर्क हुआ कि नहीं पड़ा? बाबे से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बाहर आने से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर व्यक्ति को अपना अंश मानता है, तो निसंदेह वो जब बाहर आए हैं, उनको कोर्ट ने भेजा है, उसके बाद असर पड़ा है। और आप देखना, आप खुद कहेंगे कि
पंजाब के इतिहास के अंदर जितनी वोट अब की बारी बीजेपी को मिली है उतनी कभी भी नहीं मिली, और अब पहली बार कुछ सीटों पर ये खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी निसंदेह। आखिरी अगली सवाल, बारी जब हरियाणा में सर कितना इसका? हरियाणा के अंदर उत्साह की लहर है, ये सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के चेहरे बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक एनर्जी और मिलने वाली है जो इन चुनाव से साबित हो रही है। आखिरी कमेंट एक मदन सेठी से भी, सर बीजेपी की जीत पे कितनी खुशी? आज खुशी का दिन है, बहुत खुशी है। बीजेपी चारों स्टेटों में हमारी सरकार बीजेपी भारत माता की जय कर रही है, सब लोगों को बहुत खुशी है। एक बात तो है, वैसे खिलाड़ी हो आप लोग, आपने वो मंदिर का मुद्दा राम का, कहता है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम के चक्कर में सारों को मतलब जो है ना घुमा दिया आपने। सर राम तो हमारे आराध्य हैं, हम सुबह उठते हैं राम को क्या राम बोलते हैं। क्या बीजेपी वाले लेके आए थे क्या? हाड़ी पाड़ी जब अपना बैल लगाता है तब भी वो कहता है ले राम का नाम। तो ये पूछ रहा हूँ सर, राम को बीजेपी तो लेके नहीं आई, राम तो राम है। सर राम के लेकिन दो वंशज हैं। लेकिन कैश करना आपको आता है? नहीं, सब राम के वंशज हैं। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, उसकी कोर्ट के अंदर कोई बढ़िया रोल नहीं था, हमने कोर्ट में बढ़िया रोल अदा किया है, हमने सिर्फ यही किया है। चलते चलते एक आखिरी सवाल दिनेश बुटानी, राम का कितना फायदा हुआ? राम तो राम है, इसमें फायदे नुकसान की कोई बात ही नहीं है। बाकी आप जितने मुद्दों पर डिस्कस कर रहे हैं उन सारे मुद्दों के जवाब जनता ने दे दिए हैं। रही बात पंजाब की, 4 स्टेटों में नीति और सिद्धांत की जीत हुई है। अगर पंजाब की हम बात करें, पंजाब में ठीक है केजरीवाल का माया जाल चला है। केजरीवाल क्या करते हैं, एक हाथ से जनता से निकालते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जनता समझदार है, बड़ी जल्दी उनकी बीजेपी सर कौन से घर से देती है? वो भी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कहीं से लेते हैं कहीं से देते हैं। नीति और सिद्धांत पे चलती है। ऐसे कोई टैक्स नहीं लगाती जिसे एक हाथ से लेकर फिर फ्री की घोषणा कर देना। बीजेपी टैक्स नहीं लगाती, कह रहे हैं बीजेपी के टाइम में महंगाई भी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी, फिर भी जीत गई। बढ़ना देश के लिए हितकारी है। समस्या। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस देश के में महंगाई बढ़ती है, समझ लो उस देश की तरक्की हो रही है। बीजेपी वाले आप जीत के बाद बोल रहे हैं महंगाई पे, नहीं चुनाव के टाइम कोई नहीं बोला था। आप जितने मुद्दों की बात कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों के जवाब जनता ने दे दिए। जनता ने जवाब दे दिए। कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, आप देखते रहे एक मत।